दोस्तों, दमन सरकारी हॉस्पिटल मरवड़ का कोविड-19 को लेके एक वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हुआ है और हम आपके सामने रख रहे हैं। सरकारी अस्पताल मरवड़ दमन में सभी लोगों से अनुरोध किया जाता है कि कोरोना के अगर कोई भी लक्षण होते हैं, जैसे कि बुखार, खांसी, सांस फूलना, सांस चढ़ना या तो चलने में भी जिनको सांस की तकलीफ़ बढ़ जाती है, ऐसे सभी मरीज़ों को अस्पताल में जाना चाहिए और अपने डॉक्टर्स को तुरंत संपर्क करना चाहिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा फ्लू ओपीडी के बारे में। फ्लू क्लिनिक का मतलब है कि आपको अगर कोई भी फ्लू के लक्षण है तो नज़दीकी सरकारी अस्पताल में आपको जाना है और वहाँ पे डॉक्टर से अपनी जांच करवानी है। इसके अंदर आपका खून जांच किया जाएगा, आपका एक्सरे लिया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो सीटी स्कैन करवाया जाएगा। जब आपकी इतनी जांच हो जाती है तो उसमें हमको पता चलता है कि आपके खून में रोग प्रतिकारक शक्ति जो होती है, लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनकी मात्रा अगर कम हो जाती है तो भी एक लक्षण होता है कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा एक्सरे में ज़्यादातर लोगों को अगर चेंजेस मिल जाते हैं, एक्सरे में आपको खराबी मिलती है तो तुरंत आपका सीटी स्कैन करवाया जाता है। ये फ्लू ओपीडी के अंदर जांच होती है। इसके अलावा फ्लू ओपीडी के अंदर आपका कोविड सैंपल लिया जाता है, थ्रोट सैंपल या तो फिर आपके नाक में से एक सैंपल लिया जाता है, जिसको RT-PCR के तहत जो सरकारी मान्यता प्राप्त लेबोरेटरी है वहाँ पे उसकी जांच होती है और उसका मान्यता प्राप्त आपको रिज़ल्ट मिलता है। अगर आप कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको सरकारी विभाग से संपर्क किया जाता है और मरवड़ अस्पताल के अंदर आपको भर्ती होना होता है। आप भर्ती होने के बाद भी आपके खून जांच करना है या तो बाकी की एक्सरे करना है, शुरुआती जांच डॉक्टर्स के द्वारा तपास और हमारे फिजिशियन के अंदर आपका पूरी चेकिंग होगी भर्ती होने के बाद। और हमारे मरीज़ों के लिए यहाँ पे सुविधाएं जो उपलब्ध है उनमें उनको दिन में काढ़ा पिलाया जाता है, गर्म पानी के साथ नींबू दिया जाता है, फल वगैरह दिए जाते हैं और खाना मुहैया किया जाता है। इसके अलावा दर्दियों के लिए साइकियाट्रिक काउंसलिंग, उनके मनोबल को और बढ़ाने के लिए और उनको थोड़ा योगा मेडिटेशन भी सिखाया जाता है ताकि उनके एडमिशन के दौरान वो अपना समय व्यतीत कर सके और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सके। दूसरी एक हमने चीज़ देखी है कि जब कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट हमारे यहाँ पे भर्ती होता है तो उनके घर वालों को क्वारंटीन में रखा जाता है, तो उन दोनों के बीच संपर्क नहीं हो पाता है। तो मरवड़ अस्पताल की ओर से हर रोज़ शाम को 5 बजे हमारे जो स्टाफ रहते हैं वो उनके घर वालों को संपर्क करते हैं और उनकी स्वास्थ्य की कंडीशन, पेशेंट को अगर बुखार है कि नहीं है, वो कैसा कर रहे हैं, उनको कोई तकलीफ़ है या नहीं, ये सब जानकारी उनके रिश्तेदारों को या तो फिर उनको घर वालों को फ़ोन से हम बता देते हैं। और अगर उनका कुछ सवाल रहते हैं, उनको जानकारी और चाहिए रहती है दर्दी के बारे में, तो भी उनसे हम शेयर कर लेते हैं, तो उनको जानकारी मुहैया की जाती है। इसके अलावा मरवड़ अस्पताल कोविड और नॉन कोविड दोनों तरीक़ों में बटा हुआ है। नॉन कोविड सुविधाएं अलग से उपलब्ध है, कोविड सुविधाएं अलग से हैं। उनके लिए कोविड ब्लॉक बनाया गया है, बीच में उनके पार्टीशन कर दिए गए हैं। ओपीडी ब्लॉक और हमारी जो नॉर्मल कैजुअल्टी है, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी एरिया, वो वैसे ही फंक्शनल है जैसे पहले था। तो दर्दियों को इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर उनको और कोई भी तकलीफ़ है, जैसे हार्ट अटैक आना या तो फिर एक्सीडेंट हो गया, कोई भी मेडिकल इमरजेंसीज़ है, सर्जिकल इमरजेंसी है, तो वो यहाँ पे नॉर्मल आ सकते हैं। उनका वार्ड और उनका एरिया कोविड से बिल्कुल अलग रखा गया है, तो इस बारे में उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 अलग अलग कैजुअल्टी काम करती हैं। कोविड कैजुअल्टी है जो ओपीडी गेट नंबर 4 के नज़दीक है, वहाँ से बुखार, खांसी, ये वाले जो फ्लू क्लिनिक के पेशेंट हैं या तो फ्लू की एम्बुलेंस से आए हुए पेशेंट हैं, कोविड एम्बुलेंस से आए हुए, वो वहाँ पे जाते हैं। जबकि नॉन कोविड कैजुअल्टी है, वहाँ पे इसके अलावा जो नॉर्मल दर्दी आते हैं वो वहाँ पे दिखा सकते हैं। मेरा सभी जनता से यही अनुरोध है कि अगर आपको हल्का सा भी बुखार, सर दर्द, सर्दी, ज़ुकाम, हल्की सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ़ होनी, बातचीत करने में भी आपको अगर दिक्कत हो रही है, ऐसे कोई भी लक्षण पाए जाते हैं तो जल्द से जल्द सरकारी अस्पताल और फ्लू क्लिनिक का संपर्क करें। इसमें जितना आप जल्दी आओगे, जितनी आपकी जांच होगी, उतना आपको जल्दी हम बचा सकते हैं। जब आपको ये सब लक्षण आते हैं और आप ध्यान नहीं देते हैं और देरी से अस्पताल में आते हैं तो इलाज करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर जितना जल्दी आप आ पाओगे सरकारी सुविधा के संपर्क में, उतना हम आपकी ज़्यादा मदद कर सकते हैं।
दूसरा, हमारे मरवड़ सरकारी अस्पताल में जितने भी कोविड की बीमारी के लिए दवाइयाँ हैं सरकारी मान्यता प्राप्त, वो सभी दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं। आप लोगों को अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से लेकर फैबीफ्लू जैसी दवाइयाँ हैं या फिर रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शंस हैं और बहुत सारी दवाइयाँ हम आपको मुफ्त में मुहैया करते हैं, ये सभी आपको अस्पताल के अंदर दी जाएंगी। इसके अलावा अस्पताल के अंदर हमारे पास आईसीयू, कोविड आईसीयू भी उपलब्ध है, जिसके अंदर बाईपैप की सुविधा, वेंटिलेटर की सुविधा भी है। हमारे यहाँ पे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर्स, फिजिशियंस और कोविड डॉक्टर्स भी हैं जो आपको 24 घंटे सुविधा उपलब्ध करते हैं और कोई भी इमरजेंसी में सतर्क रहते हैं आपकी मदद के लिए। कोरोना के लक्षण के हिसाब से दमन के अंदर अस्पतालों को हमने टियर 1, टियर 2 और टियर 3 के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से टियर 2 फैसिलिटी और टियर 3 फैसिलिटी मॉडरेट और सीवियर केसेस के लिए मरवड़ अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर दर्दी को 3 या 4 दिन के अंदर कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, बुखार नहीं आता है, तो उनको स्टेप डाउन फैसिलिटी जो कि टियर 1 है, हमारे पास सरकारी कॉलेज, दमन कॉलेज की हॉस्टल है, आदिवासी भवन है, और अगर आप पैसे देकर भी रहना चाहते हैं तो शिल्टन होटल हमने नामांकित किए हुए हैं। तो इनमें आपको स्टेप डाउन की तरह टियर 1 में भेजा जाएगा, जहां पे आपका बाकी का इलाज, बुखार की जांच, SpO2 मॉनिटरिंग, ये सब आपका हमेशा जारी रहेगा। वहां पे भी डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स हमेशा रहते हैं। तो टियर 1 फैसिलिटी के अंदर आपको रखा जाएगा। जब आपके पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी उसके 10 दिनों तक आपको सरकारी सुविधाओं के अंदर भर्ती रहना है, क्योंकि 10 दिनों के बाद आपका इन्फेक्शन होने के, दूसरों को देने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो उसके बाद आपको डिस्चार्ज दिया जाता है, तब तक आपको सरकारी सुविधा के अंदर ही रहना होगा। हमारा आप सबसे यही अनुरोध है कि अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको सरकारी अस्पताल में आके तुरंत दिखाना है और अपनी जांच करवानी है। इसके लिए आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सही समय पर जांच करवाने से आप अपने परिवार को भी सुरक्षित कर सकते हैं और आपका इन्फेक्शन जो होता है उससे भी हम दूसरे लोगों को लगने से बचा सकते हैं। दोस्तों, मरवड़ हॉस्पिटल के डॉक्टर को तो आपने सुना, मगर दोस्तों जो भी कोविड-19 के मरीज बने थे उन्होंने सार्वजनिक दरमियान क्या अनुभव किया वो आपके सामने रखे हैं। इस जिगर वाले पर्सन जो भी आपको आप विधि दर्शाने के लिए आपके समक्ष आए हैं, हम उसका भी आभार व्यक्त करते हैं। મારું નામ હિમાંશુ પટેલ, રાધામાતા રેસિડેન્સી ગુણેશ્વરમાં રહું છું। હવે મને ફીવર હતો અને લોસ ઓફ ટેસ્ટ અને સ્મેલનો હતો પ્રોબ્લેમ, એટલે હું જો મરવડ હોસ્પિટલમાં ગયો હતો ત્યાં મેં ચેક કર્યું તો કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો। હવે ત્યાંથી પછી મને એ લોકોએ શિફ્ટ કર્યો દમણ, સેલવાસમાં મારે સેલવાસમાં મને 10 days રાખ્યો હતો। ત્યાં ટ્રીટમેન્ટ પણ સારી હતી, ડૉક્ટર, સિસ્ટર બધા ફેમિલિયર હતા અને સારું હતું, એમનો રિસ્પોન્સ પણ સારો હતો અને 10 દિવસ પછી મને ત્યાંથી રિલીવ કરી દીધા। હવે હું લોકોને એમ જ કહેવા માગું છું કે તમારે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય, શરદી, ખાંસી કે લોસ ઓફ ટેસ્ટ, સ્મેલ અને ફીવર હોય તો ઇમિડિયેટ હેલ્થ સેન્ટરનો સંપર્ક કરવો જરૂરી છે। ધન્યવાદ। 15 દિવસ પહેલા મારું કોરોનાનું ટેસ્ટ થયેલું અને કોવિડ પોઝિટિવ આવ્યો। ઇલાજ માટે જે મરવડ ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલમાં એડમિટ થાય છીએ, નોર્મલી આપણે બીમાર પડીએ તો આપણે પ્રાઇવેટમાં જઈએ, એટલે આપણો જે એક નજરિયો છે ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલનો એ પહેલાથી જ આપણે સેટ કરી રાખ્યો છે કે ગવર્મેન્ટમાં જાશું મતલબ ઇલાજ બરાબર નહીં થાય। પણ મેં પોતે એક્સપિરિયન્સ કરી, અગર હું પોઝિટિવ છું તો મારા થકી કોઈ બીજાને એ સ્પ્રેડ ના થાય કે મારા કોઈ ફેમિલી મેમ્બર્સ ઇન્ફેક્ટ ના થાય, એના માટે એ લોકો ક્વિક સ્ટેપ લે છે અને આપણને હોસ્પિટલાઇઝ કરે છે। પણ હોસ્પિટલમાં ગયા પછી ત્યાંનો જે સ્ટાફ છે, ડોક્ટર્સ છે, નર્સિસ છે કે ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફ છે, એ લોકો એકદમ કોઓપરેટિવ છે। તમને બિલકુલ એવું ફીલ નહીં થવા દે કે તમે કોવિડ પોઝિટિવ છો। એ લોકો એટલી તમારી કેર કરશે, ઇલાજ કરશે અને જે સિમ્ટમ્સ તમારા હશે એ પ્રમાણે ઇલાજ કરશે અને ગવર્મેન્ટ કોઈ ચાર્જીસ નથી લેતી એના માટે। અને તમે જે 10 દિવસ હોસ્પિટલમાં ક્વોરન્ટાઇન થશો એમાં એ લોકોનું પ્રોસિજર છે કે આપણે રિકવરી કરશું હોસ્પિટલમાં, પછી એ લોકો આપણને ક્વોરન્ટાઇન સેન્ટરમાં ત્યાંથી શિફ્ટ કરે છે। પણ એ 10 દિવસનું જે શેડ્યુલ છે એમાં એ લોકો આપણું
ખાવા પીવાનું, ત્યાં રહેવાની જે બી વ્યવસ્થા છે એ વ્યવસ્થિત છે. કોવિડ પેશન્ટ તરીકેની જે પણ જરૂરિયાતની ચીજો છે એ લોકો પ્રોવાઈડ કરે છે. અને જે સ્ટાફ મેમ્બર્સ જે છે, ડોક્ટર્સ છે, એ લોકો એટલા બધા કોઓપરેટિવ છે કે તમે 10 વાર પણ કોઈ વસ્તુ પૂછશો તો એ લોકો બિલકુલ પેનિક નહીં થાય અને તમારી જોડે કોઓપરેટ કરશે. મેં પર્સનલી એક્સપિરિયન્સ કરી છે કે મારા હસબન્ડ બીજા વોર્ડમાં હતા, હું કોવિડ પોઝિટિવ વોર્ડમાં હતી, પણ ત્યાંના ડોક્ટર્સ જેવી રીતના કે આપણે પરેશભાઈ ટંડેલ છે કે ડોક્ટર તપન છે, એમની જોડે મેં પર્સનલી ફોનમાં વાત કરતી હતી અને હું વારંવાર એમને ફોન કરતી હતી તો એવરી ટાઈમ એ લોકો મને પોઝિટિવલી રિપ્લાય કરતા હતા. એમનો રિસ્પોન્સ બહુ સારો હતો. અને આપણા જે દિમાગમાં કે લોકો જે કહે છે કે ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલમાં ઈલાજ સારો નથી, એ લોકો ચાર્જીસ લે છે, એવું નથી. ટ્રીટમેન્ટ એકદમ સારી છે. જે ટ્રીટમેન્ટ એક કોવિડ પેશન્ટને આપવા જોઈએ અને જે સિમ્ટમ્સના હિસાબમાં જે જરૂરી ટ્રીટમેન્ટ છે એ લોકો આપે છે અને એના માટે કોઈ ચાર્જ નથી કરતા. આઈ એમ વેરી મચ થેન્કફુલ કે મેં આજ સુધી તો ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલ નથી ગઈ, ફર્સ્ટ ટાઈમ ગઈ હતી, પણ મારો એક્સપિરિયન્સ સારો હતો અને હું અત્યારે એકદમ ફિટ છું અને હું પાછી મારી ઘરે આવી ગઈ છું. दमन धावल में रहता हूँ. मेरे को 1 महीना पहले पॉजिटिव आया था. मेरे को जल्दी टाइम से मैं चेक करवा लिया और मरवार हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा लिया. और यही भाई लोग बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप भी लोग भी जल्दी करवा लीजिए, घर पे बैठे मत रहिए. सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी है, आप ये मत सोचो कि मेरे पास सर्दी जुकाम ही है, तो उसका अंदर कोरोना भी छिपा हो सकता है. आप चेक करवा लीजिए जाके जल्दी से जल्दी. कोई भी ऐसा चीज़ ये मत सोचो कि मेरे को जुकाम है मैं घर पे रहूँ और तो गोली वोली खा के मेडिकल से मैं सही हो जाऊँ. नहीं, ये सोच गलत है. आप हॉस्पिटल ही आके चेक करवा लो. क्योंकि मेरे को भी ऐसा ही थोड़ा डरा हुआ और हम चला गए, क्योंकि मेरा भी अंदर यही था कि मेरे को कुछ नहीं हुआ. और हॉस्पिटल लगने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं पॉजिटिव आया, तो हम अपना अच्छा खासा सुरक्षा होकर आज आ गए हूँ और ड्यूटी कर रहा हूँ. 1 महीना